हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर ये जो नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, ये आपका नोट्स का पेज नंबर 21 है। आज हम अनुशासन का अनुच्छेद मैं आपको बता रही हूँ। यह अनुच्छेद आपको रफ कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। आइए मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अनु, इसका अर्थ होता है किसी के अधीन, और दूसरा शब्द है शासन। तो अनुशासन दो शब्दों से बना हुआ है, अनु और शासन। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है किसी के अधीन और दूसरा शब्द है शासन। तो अतः अनुशासन का शाब्दिक अर्थ हुआ शासन के अधीन रहना। तो शाब्दिक अर्थ यानी शब्द के अर्थ के अनुसार अनुशासन का अर्थ है शासन के अधीन रहना। शासन, अब आप पूछेंगे शासन मतलब क्या होता है। शासन का मतलब होता है आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ के कानून के नियम। लाइक जैसे कि अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी के जगह पे वहाँ के जो रूल्स होते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ के एम्प्लॉयज़ को रहना पड़ता है। तो वो वहाँ के कानून के अधीन रह रहा है, यानी वहाँ के डिसिप्लिन में रह रहा है। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग यहाँ काम नहीं कर रहे, लेकिन आप स्कूल पढ़ने आते हैं, तो स्कूल के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको प्रॉपर ड्रेस में आना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको टीचर की बात माननी है, आपका टाइम हर चीज़ के लिए रूल के अकॉर्डिंग चलता है। आपकी 11 बजे स्कूल लगता है, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। तो आप जिस संस्था यानी आप स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग में रह रहे हैं, तो यह होता है अनुशासन। नेक्स्ट, यह व्यक्ति तौर पर भी लागू होता है, अर्थात आप अपने लिए कुछ दैनिक नियम बना ले और उसके अनुरूप अपने कार्यों को करें, तो यह भी एक प्रकार का अनुशासन है, जिसे आत्मानुशासन कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्था या किसी जगह या किसी के अकॉर्डिंग ही आप अनुशासन का पालन करें। लाइक जैसे हम घर पर रहते हैं तो घर पर भी हम मम्मी पापा जैसे हमें समझाते हैं हम वैसे ही रहते हैं। स्कूल आते हैं तो टीचर्स, स्कूल के जो रूल्स बने हुए हैं हम उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पेरेंट्स और स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग, हमें उनके रूल्स के साथ साथ में हम व्यक्तिगत तौर पर यानी कि हम हमारे पर्सनल नियम भी बना सकते हैं, जिन्हें हम डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। और जब हम अपने नियम खुद बना लेते हैं और उनके अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, तो उस प्रकार के अनुशासन को कहा जाता है आत्म अनुशासन। आत्म यानी कि हम स्वयं, हमारी यार। तो अब वो रूल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आप खुद डिसाइड कर लें कि मैं रोज़ सुबह 8 बजे सोकर उठूँगा, मैं 9 बजे तक अपने सारे फ्रेशन अप, नहाना, तैयार होना वाले काम ख़त्म कर लूँगा, 10 बजे मैं पढ़ाई करने बैठूँगा, इतनी 11 बजे से मैं टीवी देखूँगा, 12 बजे मैं खाना खाऊँगा, आप 2 से 3 से 4 में क्लास अटेंड करूँगा, 5 बजे से 6 बजे तक मैं खेलने जाऊँगा, 7 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा। इस प्रकार के रूल जो आप खुद अपने लिए बना लेते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो उन्हें आत्मानुशासन कहा जाता है। आत्मानुशासन का पालन करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम आत्मानुशासन करते हैं तो हमारा उससे मन शांत रहता है, क्योंकि हमारे रूल्स हमारे अकॉर्डिंग फिक्स्ड होते हैं। हम हमारे कामों को अपने हिसाब से कर पाते हैं, और जब हम हमारे सारे काम टाइम टू टाइम करते हैं तो हम किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे, इसके नीचे वाले पोर्शन में, जो व्यक्ति अनुशासित है वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर होकर अपना योगदान भी देगा और वह जीवन में सफल भी होगा। जो व्यक्ति अनुशासित होता है यानी कि जो नियमों के अनुसार चलता है, टाइम टू टाइम सारे काम करता है और अपने जीवन में अनुशासन का ध्यान रखता है, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर होकर, यानी कि वो जीवन के हर, चाहे वो स्कूल हो, पेरेंट्स के साथ वो कहीं बाहर अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ गया हो, गेम्स खेल के उसमें हो, जब हम बड़े होते हैं तो कॉलेज में या हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो हम सारी जगह पर हम सफल होते हैं, हमें सभी जगह पसंद किया जाता है। यही बात एक परिवार के लिए, एक संगठन के लिए और एक देश के लिए भी लागू होती है। और अनुशासन स्वयं भी सीखा जाता है, इसे कभी दबाव में नहीं सीखा जा सकता। अब देखिए, अनुशासन, आप फैमिली में रहते हैं तो वहाँ भी हम टाइम की, हमारे से बड़ों को हमें बदतमीज़ी से बात नहीं करना है, हमारे से बड़ों की बातें सुननी है, उनका ध्यान, वो जो हमें बोलते हैं हमें वो सीखना है। हम स्कूल, वहाँ टीचर की बात का ध्यान रखते हैं, हम टाइम टू से पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं अकॉर्डिंग टू देश।
तो देश के लिए हम देश के नियमों का पालन करते हैं, हम कोई भी ऐसी गलत भ्रष्टाचारी चीज़ों का यूज़ ना करें। तो ऐसे कर कर सभी जगह के अपने अपने अलग रूल होते हैं और अनुशासन स्वयं भी सीखा जाता है। अनुशासन फर्स्टली तो हमें सेल्फ ही सीखना होता है, क्योंकि जब तक हम हमारा मन से नहीं कुछ सीखना स्टार्ट करेंगे हम नहीं सीख पाएंगे। इसे कभी दबाव में नहीं सीखा जा सकता, यानी कि किसी के प्रेशर में आके कि घर वाले बोलें कि हमें मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, इस डर से हम उस चीज़ को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक सामने वाले का डर हम पर बना रहेगा हम तभी तक उस चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। एक छात्र के लिए अनुशासन का अर्थ होता है, यानी कि जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन का यानी अनुशासन का अर्थ क्या होता है? नियमित रूप से अध्ययन करना, अपने अध्यापक की बात को सुनना और उसका पालन करना। यानी स्टूडेंट्स के लिए अनुशासन क्या होता है कि रोज़ पढ़ाई करना, नियमित रूप से यानी कि रोज़ पढ़ाई करना और अपने अध्यापक की बात सुनना, यानी कि आपकी जो भी टीचर आपको पढ़ा रही है उनकी बात को सुनना और उसका पालन करना, यानी कि वो जो भी कहती हैं उस बात को ध्यान से सुनना और वो जो जैसा कह रही हैं वैसा वर्क करना। आप नीचे देख सकते हैं आपको कुछ लाइंस दी हुई है और ऊपर आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, तो आपको ये अनुच्छेद यहाँ से पढ़कर उसे सीमित शब्दों में, यहाँ पर छात्र अनुशासन अनुच्छेद को याद करके सीमित शब्दों में लिखें। यानी कि जो अनुशासन का अनुच्छेद आपको दिया गया है इसको आपको शॉर्ट वर्ड्स में मतलब छोटा कर कर यहाँ पर लिखना है। आपको इसमें से जितना भी समझ आ रहा है और साथ ही रफ कॉपी में राइट करके इसको लर्न भी करना है। एग्ज़ाम में अनुशासन का अनुच्छेद आपको आ सकता है।